चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। अगला कंपाउंड है, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल समझ रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड की समझ रहे हैं हम? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसमें एक फार्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं Ma3B3, मतलब 3 टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड है दोनों। मोनोडेंटेड लिगेंड ए टाइप के 3 है, दूसरे बी भी मोनोडेंटेड है और डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। तो फार्मूला क्या बनेगा? इस तरह डायग्राम ऐसे बनेगा। जैसे कोबाल्ट को ले लेते हैं, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये अब 3 टाइप के एक लिगेंड है और 3 टाइप्स के दूसरे हैं। ये दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये कोबाल्ट, ये वही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल के साथ होगी। ये ऐसे। अब इसमें एक लिगेंड कहाँ होता है? अप, और एक कहाँ होता है? डाउन। इसमें भी ऐसा ही बनेगा, एक अप होगा तो दूसरा लिगेंड डाउन साइड। अब लिगेंड को अटैच करते हैं। अब फार्मूला क्या लें हम इस टाइप का? हमने कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल ली, NH3 लिगेंड की तरह यूज करें और दूसरा लिगेंड ले लें अपन Cl3। ये हो गया कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड है। इसका पूरा नाम लिख देता मैं IUPAC, ट्राईअमाइन, ट्राईक्लोरा, कोबाल्ट थर्ड। ये न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि 3 क्लोराइड अंदर बैठे हैं, इसलिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब देखिए, एक क्लोरीन को यहाँ अटैच करें, फिर 90 डिग्री पे एक क्लोरीन यहाँ अटैच करें, एक यहाँ अटैच करें, और 3 अमोनिया इस तरह अटैच कर दें, 1 2 और 3। ठीक है, अटैच कर दिए। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन है, 3 क्लोरीन को देखिए, ये तीनों क्लोरीन, एक डबल से लाइन खींचूंगा, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3rd क्लोरीन, ये सेम फेस पर है। सेम टाइप के ग्रुप सेम फेस पर प्रेजेंट है। अब देखो अमोनिया किधर है? ये अमोनिया यहाँ लगी, एक इधर लगी और एक इधर है, तो इनकी फेस सेम टाइप के ग्रुप डिफरेंट फेस पर हो गए ना। तो समझाने का मतलब है कि सेम फेस पर सेम टाइप के लिगेंड अटैच है, तो इस टाइप के आइसोमर्स को बोलते हैं फेसियल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? फेसियल आइसोमर्स, और शॉर्ट टर्म में इसको बोलते हैं फेक आइसोमर्स, FAC, फेक। ठीक है, तो ये फेसियल आइसोमर्स हुआ। सेम फेस पर सेम टाइप के लिगेंड हो, समझ लीजिए वो फेसियल डिजाइन में है। दूसरा, अब 1 क्लोरीन तो यहाँ है, 1 क्लोरीन यही है, यहाँ अमोनिया आ गया, फेस बदल गई, यहाँ अमोनिया है, यहाँ कौन आ गया? क्लोरीन, एक बचा अमोनिया, यहाँ है, चेंज ही हो गई। सेम फेस पे सेम टाइप के कोई लिगेंड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर ये कौन सा टाइप हो गया? मेरीडियोनल। इस आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? मेरीडियोनल आइसोमर्स, और शॉर्ट टर्म में इसको क्या बोलते हैं? मर आइसोमर्स। इस तरह ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन कौन से टाइप की कंपाउंड की? Ma3B3। और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत खास आइसोमेरिज्म है। लास्ट ईयर भी ये एग्जाम में आई है और अगले साल भी आपको मुलाकात करेगी, इसलिए इसको नोट करिए। कंपाउंड आएगा
जिसमें हम स्टडी करेंगे कि बाइडेंटेड लिगेंड बैठा है। सेंट्रल मेटल तो है, सेंट्रल मेटल तो कोई भी सी हो सकती, कोबाल्ट भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, और एनी अदर प्लेटिनम, सेंट्रल मेटल कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें बाइडेंटेड लिगेंड अटैच है। तो क्या होगा, तो फिर उसका फार्मूला क्या बनेगा, सेंट्रल मेटल का नाम तो ए रहेगा, और उसके बाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे लिखेंगे, और फिर कोई B2 होगा। ए इसमें बाइडेंटेड लिगेंड, दो लोन पेयर लेके आएगा। अब बाइडेंटेड लिगेंड को देख लें पहले कौन होता है, फिर फार्मूला बनाए। जैसे इथिलीन डाइअमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब बाइडेंटेड लिगेंड है तो कैसे पता चलेगा कि ये दो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इथिलीन डाइअमीन का डायग्राम ऐसे होता है, ये नाइट्रोजन कंटेन वन लोन पेयर, और दूसरे साइड भी इसमें नाइट्रोजन होता है, ये भी एक लोन पेयर रखता, मतलब ये दो लोन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, इसीलिए ये कैसा है, बाइडेंटेड। इथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेड लिगेंड्स में आता है। एक बाइडेंटेड लिगेंड का और एग्जांपल देता आपको, C2O4 डबल माइनस, जिसको अपन शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं, ऑक्सिलेट, ऐसे। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड, इसका डायग्राम समझ लीजिए, C O सिंगल बॉन्ड O, C O सिंगल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनेशन करती है। होते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, एक क्या ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर होते हैं, दोनों में से वो डोनेट एक को करेगी, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। दोनों के एग्जाम्पल से अपने को कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ समझना है कि अगर सेंट्रल मेटल से बाइडेंटेड लिगेंड अटैच है तो सिस ट्रांस पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए सिस ट्रांस पैटर्न कैसे आता है, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे ये सेंट्रल मेटल सपोज कंसीडर कर लीजिए क्रोमियम, ये चार लिगेंड तो ऐसे होंगे। अरे ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 के वाले ही स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए ज्योमेट्री तो ऐसी होगी ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए, ये एक लिगेंड यहाँ है। अब मान लीजिए कि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड कहाँ लगा ले, यहाँ इन, ये इधर से भी लोन पेयर का डोनेशन करेगा, और बाइडेंटेड लिगेंड है तो इधर से भी लोन पेयर का डोनेशन करेगा, एक इनको यहाँ लगा ले, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, लोन पेयर का डोनेशन ऐसे करेगा, इन बाइडेंटेड लिगेंड है तो इधर से भी लोन पेयर का डोनेशन करेगा। अब बचे कितने आपके पास, दो, सपोज दोनों क्लोरीन है, तो एक यहाँ लगाना पड़ेगा मजबूरी में, एक यहाँ, तो ये पैटर्न कौन सा होगा, अरे ये तो ट्रांस हो गया ना, क्यों कि इसमें सेम टाइप के जो क्लोरीन ग्रुप है वो 180 के एंगल पर है, इसलिए डिजाइन क्या हो गई, ट्रांस। अब इसका नाम कैसे रखें, ये क्रोमियम ऐसा था, ये इन होल ट्वाइस Cl2, और एक चार्ज इस पर प्लस होगा क्योंकि क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब यहाँ पर नाम कैसे रखें, IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, बिस, ब्रैकेट में लिखोगे इथिलीन डाइअमीन, डाइअमाइन, डाइक्लोरो क्रोमियम थायड और आयन, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ से बाइडेंटेड लिगेंड जब लगा होता है तो बिस लिखते हैं पहले, क्योंकि वो दो है। ये बना ट्रांसपोजिशन, ये मैंने उसका IUPAC नेम लिखा। अब इसी का सिस पैटर्न बनाऊंगा, तो सिस पैटर्न बनाते समय क्या होगा, क्रोमियम तो सेंटर में रखना पड़ेगा, चार लिगेंड चार कॉर्नर पे होंगे ऐसे, बट ज्योमेट्री आएगी सिस, देखना ध्यान से, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एक यहाँ होगा लिगेंड। अब मैं इन बदल के लगाऊंगा, वहां नहीं लगाऊंगा। अब देखिए ध्यान से, ट्रांसपोजिशन जो है उसमें क्लोराइड एक दूसरे के अपोजिट है और इन लेफ्ट राइट अटैच है, मतलब ये ट्रांस कैसा है, अरे ये तो सिमेट्रिक है,
और सिमेट्रिक जो मटेरियल होता है उसकी मिरर इमेज शो नहीं करेगा। जो मटेरियल सिमेट्रिक होता है वो अपनी मिरर इमेज देगा क्या? नहीं। बट ये वाला जो सेकंड बना रहे हैं हम, ये फर्स्ट आइसोमर्स है जिसको ट्रांस बोलते हैं, और इसकी मिरर इमेज नहीं होगी, मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। इनको मैं एक जगह लगाऊंगा, ये इन यहां लगाया, बदल दिया जाएगा। ये इन लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, ये इन बाइडेंटेड है तो यहां से लोन पेयर डोनेट करेगा। अब एक इन और लगाना है, कहीं भी लगाऊं बट 2 लोन पेयर का डोनेशन होगा, ऐसी जगह लगेगा। तो यहाँ एक क्लोरीन लगा लें, यहाँ एक क्लोरीन लगा लें, 2 क्लोरीन लगाना थी। अब इन कहाँ लगेगा मजबूरी में? यहाँ। इधर से लोन पेयर का डोनेशन करेगा और ये इधर से लोन पेयर का डोनेशन करेगा। ये बन गया डायग्राम। अरे ये मॉलिक्यूल तो एसिमेट्रिक है ना, देखिए जरा, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, और ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज को शो करेगा। जब आप इसका डायग्राम देखोगे इधर मिरर इमेज मिरर में, तो ऐसे बन जाएगी। बना के समझा देता। ये देखिए इसकी मिरर इमेज बनी। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलिए अब मिरर इमेज बनाऊंगा मैं। देखिए ये इस तरह, ये यहाँ होगा। अब देखिए मिरर इमेज में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है मिरर में यहाँ चली आएगी, ये आ गई। ये इन कहाँ आ जाएगा? अरे ये इन यहाँ आ जाएगा। ये वाला इन कहाँ आ जाएगा? ये वाला इन इधर आ जाएगा, साइड से चेंज हो जाता है, ये वाली क्लोरीन इधर आ जाएगी। मतलब ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। यहाँ किरेलिटी सेंटर नहीं होगा, ध्यान रखिए। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का यहाँ केवल मतलब होगा जो अपनी मिरर इमेज शो करे, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है। उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो किरेल कार्बन होता था, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता था, वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करते थे। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे जो मिरर इमेज शो करेंगे। एक होगा डेक्स्ट्रो, दूसरा होगा लिगो। कहानी वही है पुरानी। अब देखिए इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स मिले आपको? इस कंपाउंड के आपको 3 आइसोमर्स मिले। एक ज्योमेट्रिकल कौन सा? ट्रांस, बट ट्रांस सिमेट्रिक है इसलिए इसकी मिरर इमेज नहीं होगी। एक दूसरा आपको मिला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेकंड, सिस, बट सिस की मिरर इमेज होगी, तो वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ऐसे टोटल आइसोमर्स इस कंपाउंड के कितने मिलेंगे? 3। कहानी को नोट करिए। लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म को हम समझेंगे। वही कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन आइसोमेरिज्म अब कौन सी आ चुकी है? ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स की आइसोमेरिज्म है, स्पेशली ऑप्टिकली। तो यहाँ पर किरेलिटी सेंटर कार्बन, किरेल कार्बन तो नहीं होगा, बट मिरर इमेज जो शो करेगा वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक एग्जांपल इसके पहले मैं समझा चुका आपको, दूसरा एग्जांपल समझा था। यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड तीनों ही हैं। क्रोमियम इसका सेंट्रल मेटल है। ये कंपाउंड का डायग्राम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एक अपर साइड होगा। अब तीनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है, कंपाउंड का फार्मूला क्या बन जाएगा? MAA होल थ्राइड। बस ये कंपाउंड का फार्मूला, बाइडेंटेड लिगेंड तीनों है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करें? एक डाउन साइड होगा। अब देखिए, एक बाइडेंटेड लिगेंड अपन इन ले लेते हैं,
ये यहाँ लगा है, ये इधर से लोन पेयर देगा, इधर से भी लोन पेयर देगा, दूसरा यहाँ लगा देगा, ये लगा, ये इधर से भी लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से भी लोन पेयर डोनेट करेगा, हो गए 4 लोन पेयर। अब मजबूरी में इन कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, इधर से लोन पेयर, ये इधर से लोन पेयर, ये बन गया डायग्राम। अब इसकी तो मिरर इमेज होगी ना, मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है, ये बन गई इसकी मिरर इमेज। ये देखिए, पहले 4 कॉर्नर कंप्लीट कर लें हम। ये देखिए, अब ये वाला जो इन है वो तो यहाँ दिखेगा ना आपको मिरर इमेज में, ये दिखा। ये वाला इन कहाँ दिखेगा, ये वाला इन यहाँ दिखने लगेगा, और ये वाला इन किधर चला जाएगा, ये वाला इन इधर आ जाएगा, ये बन गई मिरर इमेज। तो ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज शो करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एक एग्जांपल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का मतलब है मिरर इमेज।